लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, जब आप सांस को होल्ड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ। जब हम सांस रोक लेते हैं, जैसे कई बार हम सांस को रोक लिया हमने एकदम से, आप लंबे समय तक नहीं रोक सकते उसको। जैसे मैंने नॉस्ट्रिल बंद कर दिए किसी के, या अपना सांस को रोक लिया, तो कुछ समय बाद इंसान झटपटाता है। ठीक है, कई बार ये करना नहीं है आपको, लेकिन बचपन में ऐसा एक्सपीरियंस कई बार होता है कि जैसे एक फ्रेंड ने आपके नॉस्ट्रिल बंद कर दिया है ना, या मुंह बंद कर दिया, सांस नहीं ले पा रहा, कुछ देर बाद आप एकदम झटपटाते हो और एकदम से गहरी सांसें लेते हो। ये पूछा गया है, क्यों होता है ये? तो बच्चों, जैसे ही हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं वो तो ग्लूकोज का यूज कर ही रहे हैं, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ ही रहे हैं, तो CO2 तो बॉडी में जनरेट हो ही रही है। और CO2 का जो इफेक्ट होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर पर डायरेक्ट होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द रेगुलेटिंग सेंटर, ऐसा करके लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑन द रेगुलेटिंग सेंटर्स। CO2 लेवल इज मोर रिलेवेंट। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना ज्यादा आपके रेस्पिरेटरी सेंटर के रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर जो रहता है, कीमो सेंसिटिव एरिया होता है वहां पर, वो पीएच और CO2 के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो कैसे क्या बात है इसमें, तो हम देखेंगे क्या होता है जब हम ब्रेथ को होल्ड करते हैं। ब्रेथ को होल्ड किया हमने, तो हमारी बॉडी में क्या बढ़ गया? CO2 बढ़ गया। CO2 क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, सांस लेना छोड़ना बंद कर दिया आपने, ब्रेथ को होल्ड कर लिया, तो आपकी बॉडी में क्या बढ़ गया? CO2 बढ़ गया। CO2 जो रहता है वो वाटर से मिलता है, क्या बन जाता है? H2CO3। इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, मतलब H पॉजिटिव आयन बढ़ गए, मतलब पीएच कम हो गया। तो हमारी जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया होता है मेडुला के अंदर। ये पॉन्स है और ये मेडुला है। ये पॉन्स है और ये मेडुला है। मेडुला में कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, और ये मेडुला के अंदर जो एरिया होता है, इट इज सेंसिटिव फॉर ऑल दीज थिंग्स। CO2 राइज ऑन एसिड और पीएच के लिए सेंसिटिव होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। जैसे ही बॉडी में CO2 बढ़ती है तो कीमो सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट होता है, और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करता है। इसका आउटकम ये होता है कि इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की रेट वगैरह बढ़ जाती है इससे। ठीक है, तो आपके ब्रेन में जो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है वो CO2 का पार्शियल प्रेशर, CO2 बता एसिड मतलब पीएच, H पॉजिटिव आयन के लिए सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के लिए डायरेक्टली इसका रोल नहीं है। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नीट यूजी लेवल पर जो बात है वो क्लियर लिखी हुई है, देयर इज नो डायरेक्ट रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं और आंसर लगाते हैं। When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to urge to breathe? जैसे आप ब्रेथ होल्ड करते हो तो CO2 बढ़ जाती है, CO2 बढ़ जाती है, एसिड बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है, H पॉजिटिव आयन बढ़ जाता है, मतलब पीएच फॉल हो जाता है, मतलब आपका जो कीमो सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट हो जाएगा, तो CO2 बढ़ेगी। इसका इफेक्ट रहेगा आपके रेगुलेटिंग सेंटर पर, तो आपको अर्ज टू ब्रीथ, सांस लेने की जो इच्छा हो रही है, वो CO2 बढ़ने की वजह से हो रही है। आया समझ में? मैंने आपको समझाया अभी कि ये जो मेडुला के अंदर जो एरिया है, मेडुला के अंदर एरिया कीमो सेंसिटिव एरिया, आया समझ में? ये क्या हो रहा है? CO2 बढ़ने पर एसिड बढ़ रहा है, पीएच कम हो रहा है, H पॉजिटिव आयन, तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया हो रहा है, तो CO2 का सीधा इफेक्ट दिख रहा है। तो ये फिर जो है वो रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, RRC जिसको बोलते हैं, और इससे रेट बढ़ जाएगी रेस्पिरेशन की। ठीक है, दूसरे ऑप्शन भी हैं कि ऑक्सीजन का फॉल होना, लगता है अपन को कि ऑक्सीजन का फॉल होगा क्योंकि हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन कम होगा बॉडी में। ठीक है, ऑक्सीजन कम होगा, बट कीमो सेंसिटिव एरिया वो CO2 और पीएच के लिए सेंसिटिव है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ने पर भी वो होगा। ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होने से रिदम जो अपना कीमो सेंसिटिव एरिया स्टिमुलेट नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके।